स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज हम लोग क्लास 10th NCERT बुक से लेसन नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था, जिसमें कि हम लोगों ने ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाला था और कॉन्टीन्यूअसली हम इस एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक टाइप का ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब कि इस क्वेश्चन का हमारे लाइफ में कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है। और वो क्या एप्लीकेशन है ये देखिए आप। क्वेश्चन पहले देख लीजिए। क्वेश्चन है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. हमें गार्डन के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। तो इस रिगार्डिंग आप ये चीज़ जानते हैं पहले से कि अगर हम रेक्टेंगुलर गार्डन की बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगल का जो शेप होता है उसमें लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल का शेप आई थिंक सभी लोग जानते ही होंगे। ये जो कॉपी का शेप आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक रेक्टेंगल का ही शेप है। मैं बना देता हूँ। ये देखिए, ये जो शेप आपके सामने बनाया मैंने, ये कैसा शेप है? रेक्टेंगल का। इसकी ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन के डायमेंशन का मतलब कि हमें रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम लेंथ ऑफ द गार्डन ले लेंगे x मीटर और फिर विड्थ ऑफ द गार्डन हम ले लेंगे कितना? y मीटर, ठीक है। अब हम उसने जो कंडीशंस बोल रखी हैं उन कंडीशंस को फॉलो करेंगे। क्या कंडीशंस बोल रखी हैं? एक कंडीशन तो ये है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। अब देखिए, इसी लैंग्वेज को हम कैसे मैथमेटिकल इक्वेशन देते हैं। लेंथ कितना हमने लिया? x। लेंथ इज इक्वल का साइन 4 मीटर मोर। 4 मीटर मोर का मतलब प्लस का साइन, देन इट्स विड्थ। विड्थ कितना है? y, तो प्लस में y। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई? x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। अगर हम y को इधर ट्रांसफ़र करके ले आते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। बहुत ईजी है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड जो लैंग्वेज वहाँ पे है उस पे देखिए। उसने कहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ कितने के इक्वल है? 36 के इक्वल है। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ x और ब्रेथ कितना? y। और उसका हाफ करना है। हाफ करने का मतलब उसमें 2 से डिवाइड करना है। ये हो गया पेरीमीटर, लिखा है ना हाफ द पेरीमीटर, तो ये हो गया पेरीमीटर और ये उसका हाफ इज इक्वल्स टू कितना? 36 के इक्वल है। अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमने अभी तक कितना काम कर लिया? जो उसने हमें लैंग्वेज के फॉर्म में कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया। मतलब हमने यहाँ पे 2 एल्जेब्रिक इक्वेशंस तैयार कर लिए जिन्हें हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इन्हीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल
को हम लोग फिलहाल जिस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज 3.2 में है और एक्सरसाइज 3 में हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, इसलिए हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। बट मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए, तो जब फ्यूचर में मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जिनमें एल्जेब्रिक मेथड बताऊंगा सॉल्यूशन करने के लिए, तो आप चाहें तो उसको इस क्वेश्चन को उस मेथड से डायरेक्ट भी कर पाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इसे ग्राफिकल मेथड से करना है। अब ग्राफिकल मेथड से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन को एक पॉइंट निकालने की सिचुएशन पे ले आना पड़ेगा। हमने यहाँ पे देखिए पहली इक्वेशन के थ्रू हम पॉइंट निकालने जा रहे हैं। पहली इक्वेशन हमने ये लिख दी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर हमने एक टेबल बना लिया, ऊपर हम x लिखते हैं, नीचे y लिखते हैं। अपने मन से पहले हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो y माइनस 4 आ जाएगा, पहला पॉइंट हो गया 0, माइनस 4। फिर अपने मन से हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, दूसरा पॉइंट हो गया 4, 0। तो 2 पॉइंट हमें पहली इक्वेशन के लिए मिल गए। दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 है। अब यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर, बॉक्स वगैरह बना लिया, x y लिखा, पहले हमने अपने मन से x की वैल्यू 0 ली, सॉल्व किया, y 36, 0, 36 पहला पॉइंट हो गया। और फिर हमने y की वैल्यू 0 ली, सॉल्व किया तो x 36 आया। यहाँ पे जब y हम 0 रखेंगे तो सॉल्व करने पे x 36 आएगा, तो पॉइंट हो गया हमारा 36, 0। तो इस अकॉर्डिंग हमें दूसरी इक्वेशन से रिलेटेड कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स भी पता चल गए। अब हमारा टारगेट है कि हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे, लाइंस ऑब्टेन करेंगे और सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे अब ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के लिए स्केल इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहली इक्वेशन के थ्रू जो पॉइंट्स मिले हैं 0, -4, 4, 0, ये तो काफ़ी छोटे पॉइंट्स हैं, ये तो ग्राफ पेपर में बहुत ईजिली आ जाते हैं। लेकिन ये जो 0, 36 और 36, 0 है, इसमें ये जो नंबर 36 है, 36 का मतलब कि अगर हमने 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट लिया तो हमें 36 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। और आप जानते हैं कि एक ग्राफ पेपर में 36 बॉक्सेस नहीं होते, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक स्केल डिसाइड करनी पड़ेगी। अब जैसे ये 4 है और ये 36 है, यही दो नंबर्स हैं जिनको हमें प्लॉट करने की नीड पड़ेगी। बाकी तो ये 0 है, 0 से तो कोई वो ज़्यादा इत्तेफाक प्लॉटिंग में रहेगा नहीं। तो 4 और 36 क्या किसी नंबर की टेबल में आते हैं? बिल्कुल 2 की टेबल में आ जाएंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 18 ज़ा तुम्हारा 36 हो जाएगा। इससे भी बड़ी किसी टेबल में 4 की टेबल में आते हैं। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36। लेकिन अब इससे बड़ी किसी टेबल में नहीं आएंगे, क्योंकि 4 जो है अब इससे बड़ी टेबल में 4 नहीं आ सकता तुम्हारा। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 4 यूनिट ले लेंगे, तो हमारा ग्राफ बहुत ईजिली प्लॉट हो जाएगा। देखिए ग्राफ अब हम लोग कैसे बना रहे हैं। ये ग्राफ है आपका जो आपके सामने मैंने दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए मैंने स्केल क्या ली, ऑन x एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 4 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 4 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्लॉट करना स्टार्ट किया। पॉइंट्स तो आपने देख ही रखे हैं कि पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, ये रहे पॉइंट्स हमारे। पहले हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं 0 -4। देखिए जब हमने 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 4 यूनिट लिया तो एक एक बॉक्स पे हम 4 4 के गैप पे लिखेंगे। देखिए ओरिजिन के बाद हमने ये लिखा 4 + 4 8, देन 12 16 20 24 28 32 36 40, ऐसे ही यहाँ पे y पे भी। नीचे साइड भी देखिए हमने पहले ही बॉक्स पे -4, इधर भी -4। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा 0, -4, x0 और y -4। तो पॉइंट तुम्हारा गया ये 0 -4, और ये 4, 0 तो x 4 है और y 0 है तो ये x पे आ जाएगा। तो ये हो गया 4, 0। और विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन बना दी, ठीक। ये पहली लाइन हो गई।
दूसरी लाइन 0,36, x0 y36, तो ये हो गया x0 y36, y एक्सिस पे 0,36, और फिर दूसरा है 36,0, तो 36,0 का मतलब x एक्सिस, तो x एक्सिस पे हमने लिख दिया 36,0, विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने इनको भी ज्वाइन कर दिया। अब जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ज्वाइन करी हमने, तो अगर हम इसको बहुत एक्सटेंड नहीं किए होते, अगर यहाँ तक ही रखते तो इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन हम लोगों ने, अगर कभी ऐसा होता है तो आप इसको एक्सटेंड करके इंटरसेक्टिंग इसको बनाइएगा। अभी तो फिलहाल ये आपकी इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं बाय द वे की बात कर रहा हूँ कि अगर इंटरसेक्ट ना कर रही हों, लेकिन अगर उनको एक्सटेंड करने पे इंटरसेक्ट कर जाएं, तो ज़रूर से हम उनको एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनको जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, अगर हम उस पॉइंट पे कंसंट्रेट करें, तो उस पॉइंट से देखिए एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे तो हमें क्या मिल रहा है 20, और उस पॉइंट से अगर हम वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है 16। तो मतलब ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट हो गया 20,16। जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा सॉल्यूशन पॉइंट भी हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिख दिया कि सिंस बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट 2016, दैट इज x इज इक्वल्स टू 20, पहली वैल्यू x होती है, एंड y इज इक्वल्स टू 16, दूसरी वैल्यू y होती है। तो हमने x किसको लिया था, x लिया था हमने लेंथ ऑफ द गार्डन को, तो लेंथ ऑफ द गार्डन हो गया 20 मीटर, और y हमने किसको लिया था, गार्डन की विड्थ को, तो विड्थ ऑफ द गार्डन हो गया आपका 16 मीटर। आई होप कि आपको इस पूरे क्वेश्चन का सलूशन क्लियर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।